हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पार्ट 1 में इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। दो वर्ड हमें दिए हुए हैं, पहला है डाउन स्ट्रीम, दूसरा है अप स्ट्रीम। दो स्पीड हमें दे रखी है कि ऋतु डाउन स्ट्रीम जब तैरती है तब वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, और जब अप स्ट्रीम तैरती है तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। पहले हम बात करें डाउन स्ट्रीम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन पानी में ट्रेवल कर रहा होता है तो एक तो उसकी खुद की स्पीड प्लस पानी के बहाव की स्पीड, दोनों मिलाकर उसकी स्पीड बनती है। पहली स्पीड होती है स्पीड ऑफ सेल्फ, और सेकंड जो होती है स्ट्रीम की स्पीड जो होती है। स्ट्रीम मतलब पानी का जो बहाव है उसकी जो स्पीड होती है। तो जब भी आप पानी में तैरोगे तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप बहाव के साथ में तैरोगे या आप बहाव के विपरीत तैरोगे। बहाव के जब हम साथ में तैरते हैं, जब हम साथ में रो कर रहे हैं बहाव के, तब जो स्पीड होगी वो आपकी कौन सी होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ विद द फ्लो के साथ विद द फ्लो। तो यहां पर आपकी टोटल स्पीड क्या होगी? यहां पर आपकी टोटल स्पीड जो आप खुद की आपकी स्पीड है, सेल्फ की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि आप फ्लो कर रहे हो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और स्ट्रीम फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर आपकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर की। स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की। तो आपकी जो टोटल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड होगी ये कौन सी स्पीड होगी? आपकी डाउन स्ट्रीम, मतलब आपकी खुद की स्पीड प्लस बहाव की स्पीड। उसी तरह से अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो, बहाव के विपरीत। अगेंस्ट द फ्लो, बहाव के विपरीत। अब जब आप बहाव के विपरीत तैर रहे होगे, अगेंस्ट द फ्लो आप तैर रहे हो, तो फ्लो की जो स्पीड होगी वो क्या करेगी? आपकी स्पीड को कम करेगी। आप जिस स्पीड से तैरते हुए जा रहे हो, अगेंस्ट द फ्लो जब भी हम तैरते हैं तो हमें तैरने में प्रॉब्लम होती है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जो फ्लो आ रहा होता है सामने से वो हमें क्या करता है? वो रोकता है हमें। तो अगेंस्ट द फ्लो जो स्पीड होती है उसे हम कौन सी स्पीड बोलते हैं? अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपकी? अप स्ट्रीम स्पीड आपकी खुद की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब खुद की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे तो जो स्पीड हमारी बनेगी वो कौन सी स्पीड होगी? अप स्ट्रीम स्पीड होगी। यहां पर जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, खुद की स्पीड मेरी कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो 8 - 2 6। तो मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मेरी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर ही तैर पाऊंगा अगर अप स्ट्रीम तैर रहा हूँ तो, और अगर डाउन स्ट्रीम तैर रहा हूँ मैं तो 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। और एक और पॉइंट यहाँ पर समझने और जानने के लिए जरूरी है, स्ट्रीम की स्पीड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती ऑब्जेक्ट की स्पीड से या तैरने वाले की स्पीड से। सपोज कोई बोट ट्रैवल कर रही है तो बोट की स्पीड से, कोई आदमी तैर रहा है उसकी स्पीड से
कभी भी स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती। जस्ट समझो इस चीज़ को कि अगर सामने से हम तैरते हुए जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड है और सामने से जो फ्लो आ रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर का आ गया। अब अगर 15 किलोमीटर पर आवर का फ्लो आएगा उधर से, तो क्या मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे क्रॉस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वो फ्लो मुझे क्या करेगा? अपने साथ में बहा के ले जाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड से कम होगी, तो मेरी जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है। हमने डाउनस्ट्रीम समझ लिया, अपस्ट्रीम समझ लिया, डाउनस्ट्रीम क्या होता है वो भी देख लिया, अपस्ट्रीम क्या होता है वो भी देख लिया। अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या, कौन कौन सी स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड? स्पीड ऑफ मैन और ऑब्जेक्ट एंड स्टिल वाटर। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में ऋतु किस स्पीड से तैर पा रही है? x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, जिस पानी में कोई फ्लो नहीं है। और सेकंड ले लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी है y किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमने समझा था डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ मैन और ऑब्जेक्ट और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? यहां पर ऋतु की डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होगी वो होगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी खुद की स्पीड स्टिल वाटर में और साथ में स्ट्रीम की स्पीड, दोनों स्पीड को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड मिलेगी। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी उसकी? स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट मीन्स x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब हम दोनों सिचुएशन हमें दे रखी है, डाउनस्ट्रीम भी दे रखा है और अपस्ट्रीम भी दे रखा है। हमारे पास दोनों सिचुएशंस है। पहले हम डाउनस्ट्रीम को देखते हैं। ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसका 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इसे? 2 आवर्स। और स्पीड कितनी है इसकी? डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है इसकी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है? x प्लस y किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना लगा उसे? 2 आवर्स लगे। टाइम कितना लग गया? 2 आवर्स लग गए। तो 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये बन गई दोस्तों आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अपस्ट्रीम। अब इसकी अपस्ट्रीम कितना ट्रैवल किया उसने? अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। टाइम कितना लगा? 2। सिंपली आपकी इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आ गई दोस्तों आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिंपली हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एक माइनस का y है, एक प्लस का y है। तो
हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x इक्वल्स टू 12, तो x आ गया आपका दोस्तों 6। किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं। पहली इक्वेशन में वैल्यू रखी 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस का y इक्वल्स टू 2 माइनस 6, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 4, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब x क्या था आपका, x था हमारा स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें उसने हमसे पूछी थी। स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम जो भी बोलते हो आप, एक ही चीज होती है, तो दोनों ही हमारे पास आ गए। स्पीड ऑफ करंट भी आ गया हमारे पास में और स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कौन सी होती है और अपस्ट्रीम स्पीड कौन सी होती है, विद द फ्लो अगेंस्ट द फ्लो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं देन डू इन्फॉर्म अस इन कमेंट बॉक्स and check our details and description box. Thank you.